नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों आज केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था, ठीक है। ये 12th क्लास के लिए है दोस्तों। 4 महीने बचे हैं एग्ज़ाम में, तो आप अच्छी तरह पढ़िएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए चलते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने फिजिक्स की यानी कि भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। थ्योरी बेस्ड है दोस्तों, इसमें बस थ्योरी करेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा, ठीक है, तो उसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, ठीक है। चलिए देखिए, आज का 2 टॉपिक है, ठोस किसे कहते हैं और ठोस के गुणधर्म और क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस की व्याख्या की जाएगी। ओके, बताया जाएगा। और दूसरा है साटकी दोष और फ्रेंकल दोष क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, ठोस किसे कहते हैं, ठोस के गुणधर्म और क्रिस्टली एवं अक्रिस्टली ठोस की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन ये पूछेगा आपको पेपर में, ठीक है। देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके घटक कण परमाणु या आयन जालक में संतृप्त संकलित होते हैं तथा गति करने पे असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है, ठीक है। सीधी सी बात है, कठोर धातु कोई है, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, ठीक है, वो क्या है, सब ये ठोस है, ठीक है। तो ठोस समझ में आया आपको। पदार्थ की वह व्यवस्था या अवस्था जिसमें उसके जो यहाँ पे व्यवस्था नहीं, ये अवस्था कर लीजिएगा, ठीक है, अवस्था। ओके, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके घटक कण परमाणु या आयन जालक में संतृप्त संकलित होते हैं तथा गति करने में असमर्थ रहते हैं, यानी कि इसमें गति नहीं कर सकते ठोस में। ओके, ठोस अवस्था के गुणधर्म क्या हैं। देखिए, ठोस पदार्थों का आयतन, द्रव्यमान, आकृति निश्चित होती है। ठोस पदार्थ है, इसका आयतन और द्रव्यमान और आकृति क्या है, निश्चित है, ठीक है। ओके, दूसरा कह रहा है इनमें अंतरा आणविक दूरी कम होती है, मतलब इनमें अणुओं के बीच, ठीक है, दूरी कम होती है, बहुत ही कम होती है। ओके, तीसरा इनमें अंतरा आणविक बल प्रबल होता है, यानी कि जब नज़दीक होंगे तो बल भी क्या होगा, मजबूत होगा, प्रबल होगा। ओके, और ठोस कठोर होते हैं, तो आपको सबको पता है, ठोस है तो कठोर है, ठीक है। ये इसके गुणधर्म है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है क्रिस्टली ठोस। ठोस में आता है क्रिस्टली और अक्रिस्टली। तो क्रिस्टली क्या होता है, इस प्रकार के ठोस के अवयव छोटे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के अवयव छोटे होते हैं या निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामिति आकार के होते हैं, ठीक है। क्या होते हो, ज्यामिति आकार के, ठीक है। इनमें कणों की दीर्घ परासी, दीर्घ है ये, दीर्घ परासी अवस्था व्यवस्था होती है, यह वास्तविक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं दोस्तों, जैसे आप NaCl ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड, ओके। हीरा ले लीजिए, डायमंड, ठीक है, हीरा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। सुक्रोज ले लीजिए, क्या ले सकते हैं, सुक्रोज, ठीक है। और क्या ले सकते हैं आप, क्वार्टर्स ले लीजिए, ठीक है। ये क्या है, क्रिस्टली है, ठीक है, क्रिस्टली है। तो क्रिस्टली क्या हो जाएगा, इस प्रकार के ठोस के अवयव छोटे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे होते हैं या निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामिति आकार के होते हैं। इनमें कणों की दीर्घ परासी जो अवस्था होती है, ठीक है, होती है, ठीक है, अवस्था होती है, व्यवस्था होती है, अवस्था काट दी, व्यवस्था होती है, तथा वास्तविक ठोस कहलाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या, जैसे क्या, NaCl, हीरा, सुक्रोज, क्वार्टर्स, इसको लिख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे। अक्रिस्टली क्या होता है, ठोस। देखिए, यह असमाकृति, ठीक है, क्या है, असमाकृति होता है, माम नहीं, असमाकृति के कणों से बने होते हैं। इसके कारण इनकी ज्यामिति आकृति निश्चित नहीं होती, ठीक है, निश्चित नहीं होती। यहाँ ध्यान रखिए, ज्यामिति आकृति निश्चित नहीं होती। इनमें कणों की लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। इनके गलनांक बहुत तीक्ष्ण नहीं होते। गलनांक क्या है, तीक्ष्ण नहीं होते, अधिक ताप पर गलित अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। और क्रिस्टली क्या है,
जैसे एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, जैसे कांच हुआ, उदाहरण दोस्तों, उदाहरण लिखते रहिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उदाहरण कांच, ठीक है, मोम, ये गल जाते हैं ना, रबर है, ठीक है, प्लास्टिक आदि, ठीक है, कांच, मोम, रबर, प्लास्टिक आदि, ठीक है। ये क्या, इनका गलना बहुत तीक्ष्ण होता है और अधिक ताप पर क्या होता है, गलित अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसे अक्रिस्टलीय कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साठ की दोष और फ्रेंकेल दोष क्या है। देखिए साठ की दोष क्या है, पहले इसे जानेंगे। देखिए यह आयनिक ठोसों में पाया जाने वाला एक रिक्तिका, ये रिक्तिका है दोस्तों, क्या है, रिक्तिका, ठीक है। रिक्तिका दोष है किसी ठोस जालक में से एक परमाणु के अपने वास्तविक स्थिति से विलुप्त होने पर एक जालक रिक्तिका ही है उत्पन्न होती है, इसे साठ की दोष कहते हैं। किसे कहते हैं, यह आयनिक ठोसों में पाए जाने वाला एक रिक्तिका दोष है, ठीक है। किसी ठोस जालक में, किसी ठोस, ये ठोस हुआ, जालक हुआ, में से एक परमाणु के, ठीक है, एक परमाणु के अपने वास्तविक स्थिति से विलुप्त होने, तो जो ये परमाणु होगा, ठीक है, इसके वास्तविक स्थिति से विलुप्त होने पर एक जालक रिक्तिका उत्पन्न होती है। तो यहाँ से क्या होगा, जालक रिक्तिका उत्पन्न होगी, इसे साठ की दोष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझे दोस्तों, उदाहरण क्या होगा साठ की दोष का, बताइएगा। देखिए इसका भी क्या होगा, NaCl, ठीक है, क्या होगा, NaCl, और क्या हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, उसके बाद क्या हो सकता है, Ag, सिल्वर ब्रोमीन, Br, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए इसका कुछ गुण जान लेते हैं, इसका क्या होता है। ओके, देखिए यह परमाणु अथवा आयनों के अपने सामान्य क्रिस्टल स्थलों से विलुप्त होने के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। क्या होता है, यह परमाणु अथवा आयनों के अपने सामान्य क्रिस्टल स्थलों से विलुप्त होने के कारण उत्पन्न होती है। इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व तो कम होता है। हाँ दोस्तों, देखिए ध्यान देने वाली बात है, साठ की दोष में जो क्रिस्टल का घनत्व होगा कम होता है, ठीक है। तीसरा देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, यह सामान्यतया उच्च उपसंयोजन संख्या वाले आयनिक ठोसों द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसे ठोसों में धनायन तथा ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, इसमें धनायन तथा ऋणायन समान आकार के होते हैं। ओके, तो ये साठ की दोष है। चलिए फ्रेंकल दोष देखते हैं। देखिए फ्रेंकल दोष क्या है, यह दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है, ठीक है। इस दोष में लघुत्तर आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश में चला जाता है। इस प्रकार धनायन के वास्तविक स्थान पर फिर रिक्तिका है दोस्तों, ये रिक्तिका है, ठीक है, इसमें को होगा रिक्तिका दोष तथा नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। इस कारण इस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष को भी विस्थापन दोष भी कहते हैं, ठीक है। देखिए ये कह रहा है यह दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है, ये आयनिक ठोस हो गए जिनमें धनायन ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। इन दोनों में क्या है, यहाँ मान लीजिए ये दो ठोस हैं, इन दोनों में अधिक अंतर है। इस दोष में लघुत्तर आयन जो ये छोटा वाला होगा, मान लीजिए छोटा वाला है, ठीक है, अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर, ये अपने इस स्थान से विस्थापित होकर, ठीक है, अंतराकाश में चला जाता है, यानी कि अपना जगह चेंज कर देता है। इस प्रकार धनायन के वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष तथा नए स्थान पर अंतरकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी कि यहाँ पे रिक्तिका दोष और नए स्थान पे अंतरकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। इस कारण इस दोष को हम विस्थापन दोष भी कहते हैं या फ्रेंकल दोष कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल से जानते हैं दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल क्या होगा आपका ZnS, ठीक है, ZnS, उसके बाद AgCl, ठीक है, इसके बाद AgBr, ये भी होगा इसमें, ठीक है, ये सब होंगे। ओके, तो याद रखिएगा। आइए गुण देखते हैं इसके। देखिए यह परमाणु अथवा आयन के अपने सामान्य स्थल से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थलों को अध्यासित उत्पन्न करने में उत्पन्न होता है, बिल्कुल राइट, ठीक है। दूसरा, यह क्रिस्टल के
घनत्व को प्रभावित नहीं करता। देखिए साठ की दोष करता था, ये क्रिस्टल के घनत्व को प्रभावित नहीं करेगा। बात सही है। तीसरा ये है, ये सामान्यतः कम उपसंयोजन संख्या वाले आयनिक ठोस द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसे ठोसों में ऋणायनों का आकार धनायनों से अधिक होता है। ठीक है, उसमें क्या था, 60 की दोष में क्या था, धनायनों तथा ऋणायन लगभग समान आकार के होते थे। इसमें क्या है, चेंज है। ठीक है, क्या करे, ऋणायनों का आकार धनायनों से अधिक है, मतलब ऋणायन ज़्यादा हैं धनायन से। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, AgCl और ZnS। AgCl ऊपर लिखे हैं और ZnS, ये दोनों। ठीक है, ओके दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक था। आपको कैसा लगा, लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर किसी और प्रकार का आपको टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, और दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करिए आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।